नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिस्टिंग करा रहे हैं। जो मेन टॉपिक आते हैं एग्जाम में, कहीं न कहीं इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमेशा। देखा जाए तो ये RO UPPCS और भी वनडे एग्जाम है, यही मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बार बार आते हैं सभी एग्जामों में। तो मैं उसी की लिस्टिंग करा रहा हूँ। ये जो अलग अलग किताबों से मैंने निचोड़ निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये कोर टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको तेजी से देखते हैं। आज क्या है? समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी? तो गर्म और ठंडी। ठंडी जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, वह गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं। ठंडी जलधारा किधर चलती हैं? तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, और गर्म जलधाराएं किधर चलती हैं? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं। यह कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। किसके प्रभाव से? तो कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध क्या करती है? जलधाराएं अपने दाईं ओर, जो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं होती हैं वो अपने दाईं ओर होती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है इससे कि कॉरियोलिस बल से के प्रभाव से होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये पॉइंट बना के आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। खाड़ी के उत्तरी स्ट्रीम जलधाराएं कैसी हैं? तो गर्म है। उत्तरी अटलांटिक धारा तो ये गर्म है। ब्राजील धारा ये तो ये गर्म है। बेंगुला धारा तो ये ठंडी है। कैनारी धारा तो कैसी है? ठंडी है। लेब्राडोर धारा कैसी है? तो ठंडी है। ग्रीनलैंड धारा कैसी है? तो ठंडी है। फाकलैंड धारा कैसी है? तो ठंडी है। अभी आगे ट्रिक से भी बताएंगे इसको। खाड़ी के उत्तर स्ट्रीम धारा कैसी है? तो गर्म धाराएं हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा कैसी है? तो गर्म है। ब्राजील धारा कैसी है? तो गर्म है। बेंगुला धारा कैसी है? तो ठंडी है। कैनारी धारा कैसी है? तो ठंडी है। लेब्राडोर धारा कैसी है? तो ठंडी है। ग्रीनलैंड धारा कैसी है? तो ठंडी है। फाकलैंड धारा कैसी है? तो ठंडी है। और भी है इसमें, आगे देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। अलास्का की धारा गर्म होती है। क्यूरोसिया जापान की धारा तो गर्म होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर धारा तो गर्म होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा तो गर्म होती है। इक्वेटोरियल धारा कैसी होती है? तो गर्म होती है। हम्बोल्ट और पेरू धारा कैसी होती है? ठंडी होती है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी होती है। क्यूराइल की धारा ठंडी होती है। क्या होता है कि इसमें ऑप्शन बना दिया जाता है 3-4 और पूछ देता है कौन सा गर्म है कौन सी ठंडी है। या एक और ऑप्शन बनाते हैं इसमें लोग की अलास्का की धारा किस महासागर की है? तो कहाँ की है? तो प्रशांत महासागर की है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अलास्का की धारा गर्म होती है। क्यूरोसिया की धारा जो जापान में बहती है जो तो गर्म होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर धारा गर्म होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा तो गर्म होती है। इक्वेटोरियल धारा तो गर्म होती है। हम्बोल्ट धारा ठंडी होती है, इसे पेरू भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी होती है। क्यूराइल की धारा तो ठंडी होती है। हिंद महासागर की जल धारा कैसी होती है? अंगुलहास धारा ये गर्म होती है। हिंद महासागर पूछ देगा कि अंगुलहास धारा कैसी कहाँ की है? तो हिंद महासागर की है। तो किस क्या है उसका प्रकृति क्या है? तो गर्म है। अब ठंडी जलधाराओं की ट्रिक देख लेते हैं। क्या है कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है? तो हम मतलब क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, ये सब कैसी हैं? ये ठंडी जलधाराओं का ट्रिक है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है? तो हम्बो मतलब हम्बोल्ट की धारा। ले मतलब लेब्राडोर की धारा। ग्रीन मतलब ग्रीनलैंड की धारा। बेंगुला मतलब बेंगुला की धारा। क्यों मतलब क्यूराइल की धारा, ये ठंडी है। केला मतलब कैलिफोर्निया की धारा, ये कैसी है? तो ठंडी है। एफ मतलब फाकलैंड की धारा, ये कैसी है? तो ठंडी है। ए मतलब आखस्टोस की धारा, तो ये कैसी है? ये भी ठंडी है। के मतलब कनारी की धारा, ये ठंडी है। अब जलधाराएं जितने भी हैं वो याद हो गई होंगी। जो बाकी जो जलधाराएं वो कैसी होंगी? तो गर्म होंगी। ठीक है, अब ये साइंस का देख लेते हैं। हमेशा इससे एक क्वेश्चन आता ही है। कांच के प्रकार उनका उपयोग देख लेते हैं। प्रिंट कांच से क्या बनता है? तो कैमरा दूरबीन लेंस में प्रयोग होता है। पायरेक्स कांच का कहाँ प्रयोग होता है? तो प्रयोगशाला के उपकरण में होता है। सोडा कांच का प्रयोग कहाँ होता है? ट्यूबलाइट बोतल में होता है। क्राउन कांच का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत बल्ब बनाने में होता है। क्रक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है? धूप चश्मा के लेंस में होता है। पोटास कांच का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कांच के बर्तन बनाने में होता है। मृदु कांच का प्रयोग कहाँ होता है? तो परखनली बनाने में होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रिंट कांच का प्रयोग कैमरा दूरबीन लेंस बनाने में। पायरेक्स कांच का प्रयोग तो प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का प्रयोग तो ट्यूबलाइट बोतल में। और क्राउन कांच का प्रयोग तो विद्युत बल्ब बनाने में। क्रक्स कांच का प्रयोग तो धूप चश्मा के लेंस में। पोटास कांच का प्रयोग तो कांच के बर्तन बनाने में। मृदु कांच का प्रयोग तो परखनली बनाने में। आगे देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जान लीजिए, बहुत मैंने बहुत इसके लिए मेहनत किया। विक्टोरिया शहर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया नदी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ से सीमा बनाती है? तो केन्या, युगांडा, तंजानिया से। विक्टोरिया झील देखा है तो कहाँ कहाँ से? तो केन्या, युगांडा, तंजानिया। आप लोग युगांडा की राजधानी बताइए, केन्या की बताइए और तंजानिया की कमेंट करिए, ठीक है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे में। और विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है? तो कनाडा में। विक्टोरिया चोटी कहाँ पर है? तो हांगकांग में। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जैसे कि फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। विक्टोरिया शहर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर विक्टोरिया नदी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो कहाँ से सीमा बनाती है? तो केन्या, युगांडा, तंजानिया में। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है? तो कनाडा में। विक्टोरिया चोटी कहाँ पर है? तो हांगकांग में। पादप रोग उनके कारक देख लेते साइंस में। रोग फसल कारक, ये जो है कि जान जाइए, इससे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, यही से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। ब्लास्ट ये कहाँ पर होता है? धान में होता है। किससे होता है? कारक क्या होता है? तो फफूंद से। ब्लैक आर्म ये रोग किस में होता है? तो कपास में होता है। किसके कारण होता है? तो जीवाणु से होता है। खैरा धान जस्ती की कमी से। रेड रट गन्ना फफूंद की कमी से। टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली होता है। किसकी कमी से? तो क्या कवक क्या कारक का होता है? तो फफूंद से। लिटिल लीफ ये किस में होती बीमारी? तो नींबू में। किसकी कमी से? तो कापर की कमी से। बिपटेल ये किस में होता है? तो फूलगोभी में। ये किससे होता है? तो मालवीडेनम की कमी से। इरगाट ये किस में होता है? इरगाट या अर्गाट में आपको दिखेगा कहीं कहीं। तो ये किस में होता है? तो बाजरा में होता है। किसके कमी से? तो फफूंद की। फफूंद जनित बीमारी है। क्या कारक होता है? तो फफूंद होता है। लिटिल लीफ ये किस में होता है? तो आम में होता है, ठीक है। किसके कमी से? तो जस्ता की कमी से। अब हिमालय में स्थित चोटियों का क्रम पश्चिम से पूरब की ओर देख लेते हैं। मंदरपूछ सबसे पहले क्या आएगा? पश्चिम से पूरब जाएंगे तो क्या होगा आपका? पहले सबसे पहले बंदरपूछ, फिर कामेट, फिर नन्दा देवी। नन्दा देवी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। धौलागिरी, फिर अन्नापुरा, फिर मानुसुलु, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा पर्वत। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो बंदरपूछ, फिर कामेट, फिर नन्दा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नापुरा, फिर मानासुलु, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा पर्वत। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले उत्सव देख लेते हैं। उत्सव मेले का नाम स्थान देख लेते। कुंभ मेला तो प्रयाग में। बटेश्वर मेला तो आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला तो हापुड़ में। नौचंडी मेला तो मेरठ में। देवा मेला तो बाराबंकी में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। ढाई हट मेला शाहजहांपुर में। और गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला तो अनूप शहर में। कलिंजर मेला तो बांदा में। देवी पाटन मेला तो बलरामपुर में। लखनऊ महोत्सव तो लखनऊ में। वाराणसी पर्यटन उत्सव तो वाराणसी में। गंगा महोत्सव तो वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव तो इलाहाबाद में। होलिको उत्सव मथुरा में। कबीर मेला तो मगहर संत कबीर नगर में। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है? तो अयोध्या में। रामायण मेला कहाँ पर लगता है? तो चित्रकूट में। कैलाश मेला तो आगरा में। सोरो मेला कहाँ पर लगता है? तो कासगंज में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर लगता है? तो मनाया जाता है तो झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर? कानपुर में। कजली महोत्सव महोबा में। रामनगरिया मेला तो फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। गोविंद सागर मेला कहाँ पर लगता है? तो अम्बेडकर नगर में। राम भरत आगरा का मेला कहाँ पर लगता है? तो आगरा में। रामनवमी मेला कहाँ पर लगता है? तो अयोध्या में। जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। डल झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। उलर झील जम्मू कश्मीर। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। देखा जाए तो जिसमें नाग रहता है अधिकतर वो जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएंगी, ठीक है। राजस्थान के महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। राजसमंद झील राजस्थान। राजसमंद झील तो राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। लुरकनरसर झील तो राजस्थान। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। सातताल झील उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड। राकसताल झील उत्तराखंड। मालाताल झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड। खुरपाताल या खरपाताल झील उत्तराखंड। भारत का अन्य झील देख लेते हैं। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। वेम्बनाड झील केरल में। अष्टमुदी झील केरल में। पेरियार झील केरल में। लुनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। ये कैस्पियन सागर से घिरे 5 देश देख लेते। तारीख क्या होता है इसके? ट्रिक होता है तो क्या है? टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान,
और फिर आर से रसिया, फिर आई से ईरान, पी से कजाकिस्तान। तारीख देख लेते हैं क्या से, जो कैस्पियन सागर से घिरे 5 देश है, कौन कौन से, तो इसका ट्रिक होता है तारीख। तारीख मतलब टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अजरबैजान, आर मतलब रसिया, और आई मतलब ईरान, और के मतलब कजाकिस्तान। आगे देखते हैं, ये देखते हैं रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस फेफड़े में होता है। ब्रोंकाइटिस कुकुर खांसी या दमा फेफड़े में होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया किस में होता है, तो आंत में होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस ये कैसा है, तो तंत्रिका तंत्र में होता है। स्कर्बी और पायरिया मसूड़े में होता है। हेपेटाइटिस पीलिया किस में होता है, तो यकृत में होता है। कोढ़ कैसा रोग है, तो तंत्रिका तंत्र में होता है। प्लेग किस में होता है, तो लाल रक्त कणिका में होता है। मलेरिया लाल रक्त कणिका और तिल्ली में। मधुमेह कहाँ पर होता है, तो अग्नाशय में। ग्वाइटा रोगेगा कि कहाँ पर होता है, तो थायराइड ग्रंथि गला में होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा रोग भी बोलते हैं इसको, तो कहाँ पर होता है, तो आँख में होता है। एड्स कहाँ पर, ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, तो कमजोर कर देता है। चेचक क्या होता है, तो संपूर्ण शरीर में होता है। इन्फ्लुएंजा ये श्वसन तंत्र में होता है। खसरा संपूर्ण शरीर में हो सकता है। डिप्थीरिया अस्थमा तो ये श्वास नली में होता है। मेनिनजाइटिस ये मस्तिष्क में होता है। हर्पिस कहाँ पर, तो त्वचा में होता है। कालाजार अस्थिमज्जा कहाँ पर कालाजार कहाँ पर होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भारत के झील संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कश्मीर की उलर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है, कश्मीर की उलर झील कैसी झील है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील कैसी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे यहाँ पर क्या है, तो लैगून झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुल्ढाना की लुनार झील एक क्रेटर झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। कैसी है, तो मानव निर्मित झील है। कहाँ पर, उकाई। ये आगे देख लेते हैं, स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मैटूर बांध के पीछे बनी झील है। बेमना झील कहाँ पर है, तो केरल में है। ये वेलिंगटन द्वीप पर है, जहाँ पर नौकायन की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सोन की सहायक नदी रिहन पर बनाई गई झील है। पेरियार झील कहाँ पर है, तो केरल में है। कैसी झील है, तो एक कृत्रिम झील है। लोकटक झील तो ये मणिपुर में है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लमजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील कैसा है, तो मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। कब किया गया था, तो जून 2001 में किया गया था। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुआ है। सांभर और डिडवाना चार मरुस्थल, ठीक है, के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बॉल्सन एवं डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। कैसा है, तो सांभर झील का किसका उदाहरण है, तो बॉल्सन का, और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। देख लेते हैं खबरों में जो हाल ही फिलहाल बने हुए हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा यहाँ से कि दो राज्यों की स्थिति में तटीय पर दो राज्यों में जो सीमा बनाती हैं, जैसे कि कौन सा है, तो पुलिकट झील है। इसमें क्या होते हैं, दो राज्य सीमा बनाती हैं। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, अलसूर झील कर्नाटक, सांबर झील राजस्थान में, पिछौरा झील या पिछौला झील राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर में, उलर झील जम्मू कश्मीर में, पांगोंग झील लद्दाख में, सूरजकुंड झील कहाँ पर है, तो हरियाणा में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, बेलंदूर झील बेंगलुरु में, चुलामू झील कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, अलसूर झील कर्नाटक में, सांबर झील राजस्थान में, पिछौरा झील राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर में, उलर झील जम्मू कश्मीर में, पांगोंग झील लद्दाख में, सूरजकुंड झील कहाँ पर है, तो हरियाणा में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, बेलंदूर झील बेंगलुरु में, चुलामू झील कहाँ पर, तो सिक्किम में। उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, तो लेक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो उदयपुर को। लद्दाख की पेंगोंग झील का एक बड़ा हिस्सा तिब्बत में है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है भारत सरकार की महत्व परियोजनाएं देख लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, हृदय योजना
21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था, तो 25 जून 2015। अमृत योजना या अमृत योजना 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ, 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था, तो 25 सितंबर 2015 को। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था, 18 फरवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू हुआ, तो 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 21 मई 2016 को। उड़ान योजना कब शुरू हुआ था, तो 21 अक्टूबर 2016 को। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। अमृत सरोवर अभियान 24 अप्रैल 2022 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था, तो 25 जून 2015 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री किसान योजना फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। मिशन शक्ति कब शुरू हुआ था, तो 17 अक्टूबर 2020 को। एक जनपद एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश का है, OTOP, तो ये 24 जनवरी 2018 को। ये प्रमुख विटामिन आविष्कारक देख रहे थे। विटामिन आविष्कारक विटामिन फंक 1911। विटामिन ए मैकुलन। विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, तो होलकट। विटामिन डी हापकिंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं विभिन्न पदार्थों की स्थिति और कारण। प्याज का लाल होना एंथोसाइन। लहसुन में गंध एलाइसिन। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट। मिर्च में चरपराहट कैप्सोसिन। खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन। करेले में कड़वाहट मेमोडिंकोसाइट। गाजर में नारंगी रंग किसी वजह से होता है, तो कैरोटीन के। हल्दी में पीला रंग कुरकामिन भी होता है। मिर्ची का लाल रंग तो कैप्सोनेथिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। आलू में कंदों का हरापन सोलोनिन। आंवले में कसैलापन टैनिन। प्याज में लाल रंग तो एंथोसाइनिन। प्याज में गंध तो इलाइलल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बता दें कि आप लोग इसको जरूर फॉलो करिए। आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन तो मैं इसी से दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएंगे। हमारे ये जो लिस्टिंग मैंने करा रहा है उसी से मिल जाएगा जो है कि बाकी आप लोग अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।